बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत के आते ही तुर्की ने पाकिस्तान पर बड़ी पाबंदी लगा दी। शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरान भी सऊदी गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ को सरकारी सतह पर औकात याद दिला दी, जबकि शहबाज शरीफ एंड कंपनी की जानिब से पाकिस्तान का वजीर आजम होते हुए पाकिस्तानी मुलाजमीन के साथ होटल में हतक आमेज सलूक किया गया। तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इंपोर्टेड हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ 13 रुकनी वफद के साथ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहां पर उनके साथ जिस तरह का सलूक हुआ उसकी मुकम्मल तफसीलात मीडिया पर आ चुकी हैं, हमारे चैनल ने भी दी हैं। और जो लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल किया गया, तो उसकी भी वीडियो सामने आ चुकी हैं कि जो वाकया पेश आया वो मस्जिद नबवी में नहीं बल्कि मस्जिद नबवी से बाहर कंपाउंड एरिया में पेश आया या फिर मार्केट के अंदर पेश आया। लिहाजा इस तरह की जो बातें की जा रही हैं कि मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल किया गया, ये सरासर गलत है। लेकिन जो भी हुआ ये गलत भी था और काबिल मुजम्मत भी। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत के लिए भी लम्हा फिक्रिया ये है कि उनके खिलाफ अवामी सतह पर नफरत इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है कि उन्हें पाकिस्तान तो क्या बाहर के ममालिक में भी कहीं पर जाए पनाह नहीं मिल रही। तो सूरत हाल ये है कि अदालती इश्तिहारी नवाज शरीफ एंड कंपनी ने जब लंदन से जद्दा आने के लिए अपने फ्लैट से बाहर कदम रखे तो वहां पर भी उन्हें ऐसा ही गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया था। तो पाकिस्तानी इतने बाशऊर हो चुके हैं कि मुल्क को लूटने वालों को कहीं पर भी वो बख्शने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह पर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और इनको एहसास दिला रहे हैं कि तुम गलत हो। लेकिन ढिठाई की इंतहा है, बल्कि इन्हें मुतमईन ढीठ कहें कि इन्हें इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान आएंगे बजाय इसके कि ये इलेक्शन का ऐलान करके अवामी अदालत में आए और अवामी मैंडेट का सामना करें। ये ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि जिस 2 नंबर तरीके से ये हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है, ये अपने आकाओं के इशारों पर अपने मकासद की तकमील के लिए ये बेइज्जती भी बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि इज्जत और गैरत इनके करीब से भी नहीं गुजरी। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि तुर्की जो पाकिस्तान का इंतहाई करीबी दोस्त है, लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत के आते ही आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुर्की ने पाकिस्तान पर मुतअद्दिद पाबंदियां लगाई हैं। ये पाबंदियां लगाने के पीछे कुछ हकायक भी हैं जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो नाजरीन, साबिक वजीर आजम इमरान खान के तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात थे और इन दोनों ममालिक ने जिस तरह से मसला फ़लस्तीन पर मिलकर आवाज़ बुलंद की, उसको पूरी उम्मत मुसलमा में कदर की निगाह से देखा जाता है। और जिस तरह से तुर्की और पाकिस्तान मिलकर मुख्तलिफ शोबों के अंदर ताउन को बढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक ये ब्रेकें क्यों लगी? क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत की तरजीहात कुछ और है। एक तरफ तो तुर्की की हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा जारी करने पर पाबंदी लगा दी है, जबकि दूसरी जानिब तुर्की की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा पॉलिसी भी काफी ज्यादा सख्त कर दी है। इसके पीछे हकायक क्या है, इसके बारे में कुछ भी अभी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि नई हुकूमत के आने के बाद तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी आई है, जिसकी वजह से तुर्की ने यह बड़ा ऐलान किया है। तो नाजरीन, जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ इमरान खान ने ताल्लुकात खराब किए हुए हैं, ये उनके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है कि आप लोगों की गवर्नमेंट आते ही ना सिर्फ पाकिस्तानियों पर वीजा पॉलिसी सख्त कर दी गई है, बल्कि तुर्की में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए भी मजीद मुश्किलात बढ़ने का खतरा है। जब आप बैरूनी आकाओं के इशारों पर पाकिस्तान की पॉलिसीज बनाएंगे तो फिर ऐसा ही होना है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ जो कि 3 रोज़ा दौरे पर वहाँ यानी सऊदी अरब में ऑफिशियली तौर पर मौजूद हैं, उनकी जब मदीना के गवर्नर से मुलाकात हुई और एक तस्वीर जारी की गई जिसमें वो सऊदी शाही खानदान की आला शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं, उस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ के पीछे पाकिस्तानी परचम नहीं लगाया गया, जो इस बात को जाहिर करता है कि वो उसे पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर नहीं
बल्कि एक बिजनेसमैन के तौर पर डील कर रहे हैं। और इसी वजह से ये हल्का सा इशारा शहबाज शरीफ एंड कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मुंह पर तमाचा है कि सऊदी गवर्नमेंट आपको किस नजर से देख रही है। आप जो बातें फैलाए कह रहे थे कि हम वहां से 8 अरब डॉलर का पैकेज लेने जा रहे हैं, उन्होंने बता दिया है कि हम आपको पैकेज दें या ना दें, लेकिन आपको औकात याद दिला रहे हैं कि आप पाकिस्तान के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। पाकिस्तानी अवाम ने आपको इलेक्ट नहीं किया, आप जोर जबरदस्ती आने वाली इंपोर्टेड हुकूमत हैं। इसलिए शहबाज शरीफ के पीछे तस्वीर बनाने के लिए पाकिस्तानी परचम नहीं लगाया गया। तो इससे भी इनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आलमी सतह पर इनकी हुकूमत का इमेज क्या जा रहा है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, और वो ये है कि शहबाज शरीफ की काबीना के मेंबरान और उसके खानदान के अफराद जो कि लंदन से और दीगर ममालिक से वहां पर पहुंचे हैं, मदीना मुनव्वरा में जिस 5 स्टार होटल को इन लोगों ने बुक किया है उसमें से 21 कमरे और कुछ रॉयल प्लेसेस भी इन्होंने बुक करवाई हैं, और 8वां फ्लोर खास तौर पर शरीफ खानदान के लिए बुक कराया गया है। और जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि शरीफ खानदान ने 8वें फ्लोर पर किसी भी पाकिस्तानी वर्कर का दाखिला सख्ती से बंद किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी होटल में सर्विस के लिए पाकिस्तानी ना आए। इंडियन, बंगाली या किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला तो आ सकता है, लेकिन पाकिस्तानी की हमारे फ्लोर पर नो एंट्री है। तो नाजरीन, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तानियों से कितनी नफरत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम बनना, पाकिस्तान को लूटना इनका महबूब तरीन मशगला है। तो नाजरीन इकराम, एक और बड़ी अहम बात आपको ये भी बताते चलेंगे कि शरीफ खानदान के जो भी बिजनेस और फैक्ट्रीज हैं जो कि सऊदी अरब में है, वहां पर किसी पाकिस्तानी को काम के लिए नहीं रखा जाता। यानी पैसा लूटकर पाकिस्तान का वहां पर बिजनेस बनाएं, और किसी भी पाकिस्तानी को वहां पर काम करने की इजाजत नहीं है। वहां पर काम करने वाले ज्यादातर इंडियंस या फिर बंगाली हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों की मेंटेलिटी क्या है, कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं या फिर पाकिस्तानियों से अपने करतूतों की वजह से खौफजदा है कि कोई भी उन्हें किसी वक्त भी नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं कि किस तरह से इन्होंने गुज़श्ता 30 साल से पाकिस्तान को लूटा। अब पाकिस्तानी अवाम न सिर्फ बाशऊर हो चुकी है, बल्कि वो सवालात करती हुई भी दिखाई देती है कि टैक्सेस से इकट्ठा होने वाला पैसा तुम किस तरह से लूट सकते हो। दूसरी जानिब हुकूमती वफद के साथ सऊदी अरब में पेश आने वाले वाक़े पर मौलाना तारिक जमील का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिद नबवी में एहतजाज की सूरत में जो हरम शरीफ की पामाली की गई, ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। एक बड़ी अहम और काबिल जिक्र बात यह है कि जिससे मस्जिद नबवी की हुदूद से बाहर मदीना में ये एहतजाज किया गया, जिस तरह से मस्जिद नबवी की हुदूद से बाहर मदीना में ये एहतजाज किया गया, अब मक्का में जब शहबाज शरीफ जाएंगे तो उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाएगा। यकीनन वहां पर भी नारे लगाए जाएंगे और वहां पर भी इसी तरह का रिएक्शन अवाम की जानिब से उनके लिए सामने आएगा, क्योंकि जब उन्होंने बैतुल्लाह में जाना है तो इसके लिए उन्हें जमीनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, और जहां जहां से ये गुजरेंगे इनको इसी तरह के रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा, जो इस बात की अलामत है कि पाकिस्तानी खानदानी सियासत करने वालों से बेजार हो चुके हैं। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के आईनो कानून की धज्जियां बिखेरी, अब अवाम मजीद इन्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है।